तो भगवान बुद्ध जी के शासन में शील आगे आता है। धर्म की रास्ता पर वो पहले कदम श्रद्धावान बनकर धर्म सुनकर धर्म की रास्ता पर जाने के लिए कदम रखते समय भगवान शील दिखाते हैं उनको। शील का पालन करते हुए आदत डालने के बाद उनको समाधि बढ़ाने के लिए वो दिखाते हैं। समाधि बढ़ाते जाते समय उनको प्रज्ञा बढ़ाकर अपनी प्रज्ञा से ये जीवन का सत्य क्या हो रहा है करके सत्य में क्या हो रहा है कर देखने के लिए वो उनको दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये शील हमेशा सभी भगवान बुद्ध जी लोगों के कहते हैं पुण्य तीर्थ है। पुण्य तीर्थ मतलब ये निर्वाण समुद्र है। तो निर्वाण तक पहुंचने के लिए समुद्र में लाइक अंदर जाने के लिए पहला कदम रखने का जगह है शील, पुण्य तीर्थ। तो इसलिए ऐसा नहीं तो नदी में बहुत जोर से पानी बहते समय दूसरे किनारे कोई दुख पीड़ा डर नहीं है। इस किनारे में बहुत प्रॉब्लम है, परेशान है, तो उस किनारे तक पहुंचने के लिए लोग नदी में देखते हैं कहाँ से मैं चढ़ना चाहिए, उतरना, कहाँ से मैं उतरना चाहिए नदी में। देख देख कर अच्छी जगह से नदी में उतरते हैं। वैसे ही पुण्य तीर्थ नहीं तो ये तीर्थ क्या है, शील। हाँ, निर्वाण तक पहुंचने के लिए वो पहला कदम रखने का जगह है शील। इसलिए शील रखते हुए आप सभी लोग ये सुंदर रास्ता के पहला कदम उठाए। शील के बारे में भगवान बताते हैं, भगवान मुझे ऐसा बताते हैं प्रज्ञा बढ़ाने के लिए जो सम्यक दृष्टि मतलब भगवान जैसे देखते हैं इस प्रकार से हम भी जीवन की तरफ देखेंगे तो उसको कहते हैं सम्मा दृष्टि। दृष्टि देखने का तरीका दो प्रकार है, मिथ्या दृष्टि और सम्मा दृष्टि। सम्मा दृष्टि मतलब बना बना कर जीवन की तरफ देखना नहीं, जीवन में सत्य क्या है वो देखना। हाँ, तो भगवान सत्य दिखाते हैं हमें। सत्य आ, हमें इतना आसान से दिखते नहीं। हम सोचते हैं जीवन हमें कैसे लगता है और हम हमेशा के लिए हम जीने वालों हैं। सत्य या झूठ है, हैं? झूठ है। हम हमेशा के लिए जीने वालों नहीं है, लेकिन हमें कैसे लगता है अंदर, बहाव कैसे लगता, हमेशा के लिए हम जीने वाले। इसलिए हम लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लोभ करते हैं, आपको दूर करने के लिए सोचते भी नहीं, पुण्य करने के लिए बारे में सोचते भी नहीं, अच्छे जीवन का पालन करने के लिए सोचते भी नहीं। क्यों? हमें लगता है वो समय है हमारे लिए। झूठ है। सत्य क्या है भगवान बताते हैं, अजीव किच्चंग आतपं, आज आज ही करना पड़ता है। ओ कोजन्य मरण सुए, कल मर जाएगा किसी को पता है? ये सत्य, सत्य नहीं है क्या? कितने लोग ये वापस आने के लिए घर से निकल गए, वापस कभी भी नहीं आए। स्कूल गए, वापस नहीं आए। कितने से न्यूज़ मिलता है? फायरिंग हुए, मर गए। इसके बाद ऐसे कितने लोग घर पर कल सुबह ये पकाऊंगे, ये ऐसे खिलाऊंगे करके, नहीं तो हम कहाँ पर भी मस्ती करने के लिए जाने वालों हैं करके सब कुछ पैक करके सो जाते, उठते नहीं। कितने ऐसे चीज होता है। तो इसीलिए ये सत्य है। हाँ, ऐसा ही तो ये जीवन का सत्य देखने के लिए वो भगवान का मदद चाहिए, नहीं तो हमें सत्य इतना आसान से नहीं दिखते। तो इसीलिए उसको कहते सम्मादित्य, सही तरीका से सत्य देखना। सत्य देखेंगे तो यही फायदा है। मन में जो राग देश मोह आदि जितने विकार होंगे, जिससे हमें दुख मिलता है, परेशान मिलता है, पाप मिलता है, मन खराब होता है, ये सारे के सारे गंदगी नष्ट होता है सत्य देखेंगे तो। झूठ
मतलब देखिए, मतलब ऐसे सत्य नहीं, जैसे हमें दिखता है ऐसे हम सोच करके मनन करके रहेंगे तो हमारे जीवन में अकुशल बढ़ जाता है। ईर्ष्या करने के लिए मन करते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हम मरने वालों हैं। गुस्सा आएंगे तो दूर करने का मन नहीं है। लोभ करेंगे दूर करने का मन नहीं है। ये इसलिए मिथ्या दृष्टि की वजह से क्या बढ़ता है? अकुशल बढ़ता है। भगवान ने कहा जितने अकुशल है, जितने विकारों है, ये सारे की सारे गंदगी का मूल यही है, अविद्या। सारे के सारे गंदगी का मूल क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब मोह। ये सत्य न देखना, ये सभी अकुशलों का मूल है। तो हमारे मन में कभी भी कुछ भी अकुशल उत्पन्न होंगे तो किसके वजह से उत्पन्न होता है? अविद्या की वजह से, जीवन बोध नहीं करने की वजह से, नहीं होने की वजह से। एवं भगवान बुद्धि बताए सब कुशल धर्मों का मूल क्या है? समाधि। हाँ, इसलिए भगवान ने और ऐसा भी कहा कि सभी अकुशल अविद्या में ऐसा में लगे हुए हैं। अविद्या के साथ अविद्या गिर जाएंगे तो सभी अकुशल गिर जाता है। हाँ, ऐसे भगवान बताए। तो इसीलिए ये अविद्या जब तक है तब तक हमें सत्य नहीं दिखता है, तब तक अकुशल बढ़ता है। तो ये शील मदद करते हैं। भगवान ने कहा सम्मा दिट्ठी अरहत प्राप्त करने तक बढ़ाने के लिए 5 कारण मदद करते हैं। अपने के पास सम्मा दिट्ठी है तो सम्मा दिट्ठी क्या है? अभी हम सीख लिए। वो भगवान जैसे जीवन के बारे में बताते हैं ऐसे हम भी देखेंगे तो उसको कहते हैं सम्मा दिट्ठी, ज्ञान। ये ज्ञान थोड़ा बहुत मिलता है ना हम सभी लोगों को। हमें थोड़ा बहुत पता है जीवन के बारे में, कैसे सोचना है, इसका अंत क्या है लगे। तो ये ज्ञान अरहत प्राणी तक बढ़ाना चाहिए, इससे खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बढ़ा बढ़ा कर पूरा गंदगी हमेशा के लिए नष्ट हो करने तक ये प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए 5 कारण मदद करता है। वो सम्मादिट्य अरहत तक लेकर जाने के लिए 5 कारण मदद करते। वो क्या है? शीलानुग्रहिता, शील से मदद मिलता है ये प्रज्ञा को। शील का पालन करते रहेंगे तो जितना शील में रह सके इतना शील के अंदर रहने के लिए कोशिश करेंगे तो अपनी प्रज्ञा बढ़ जाने के लिए मदद करने वाला पहला कारण है। शील से तो प्रज्ञा बढ़ाने के लिए मदद मिलता है। दूसरा वाला, इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताए शीलानुग्रहिता। इसके बाद एक भगवान बुद्ध ने बताए साकच्चानुग्रहिता। साकच्चा बीच में एक बोल गए। साकच्चानुग्रहिता मतलब धर्म, दूसरा वाला ही धर्म सुनना। हाँ, धर्म सुनने से हमें प्रज्ञा बढ़ाने के लिए मदद मिलता है। हाँ, लेकिन धर्म सुनने के लिए आप लोग, सुनने से आप लोगों को प्रज्ञा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है ना। पहले हमें जीवन के बारे में इतना पता नहीं था, इसकी वजह से हम इतना लड़ाई किया करता था, आशा किए करते थे। इसके बाद बहुत अकुशल हमारे जीवन में थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये धर्म पता करने की वजह से हमें हमारे जीवन में अकुशल धीरे धीरे कम नहीं होता है क्या? कम हो रहा है। हम थोड़ा सहन करने लगता है, अकुशल दूर करने लगे हुए हैं। तो इसीलिए ये धर्म सुनने से भी प्रज्ञा बढ़ती है। हाँ, प्रज्ञा बढ़ाने के लिए धर्म सुनना मदद करता है। इसके बाद सागच्छानुग्रहिता। सागच्छा मतलब धर्म डिस्कशन। जो हमारे मन में कुछ सवाल है तो कुछ साफ नहीं, सुन लिया लेकिन साफ नहीं हुआ, फिर सुनना पड़ता है, भूल गया, ऐसे कुछ है तो सवाल है तो पूछ कर साकच्छा करेंगे तो उसको कहें धर्म साकच्छा। धर्म साकच्छा से भी प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा अरहत तक लेकर जाने के लिए धर्म साकच्छा मदद करती है। क्योंकि हमारे मन में कुछ शक है तो धर्म अच्छे से समझ में नहीं आए, हम पूछते भी नहीं, शर्म आती है, पूछते भी नहीं, ऐसे ही भूल जाते। नहीं तो कुछ कारण में से 5 कारणों में से 4 याद है, एक याद नहीं, पूछते नहीं। ऐसे धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा कम होने लगती
लेकिन हम पूछते हैं तो, बात करेंगे तो, धर्म सुनेंगे तो, ऐसा करेंगे तो प्रज्ञा बढ़ती है। चौथा कारण है समतानुग्रहिता। समत बढ़ाना चाहिए। समत क्या है? ये मन शांत करने के ध्यान साधन, जैसे मैत्री, जैसे आनापान स्मृति, आदि आदि ध्यान साधना सीधा मन शांत करने के लिए मदद करती है। भगवान ने कहा ये ध्यान साधना मन शांत करने के लिए मदद करती है, उससे राग नष्ट होता है। समाधि बढ़ते समय राग कम होता है। एवं विदर्शनानुग्रहिता, विपස්සनानुग्रहिता। विपස්සनानुग्रहिता मतलब विदर्शना। विदर्शना मतलब जीवन के जीवन के सत्य को देखने के लिए जो ध्यान साधना सीधा मदद करते, उसको कहते हैं विपස්සना। जैसे अनित्य साधना, ये आंख अनित्य है, जो अनित्य है वो दुख है, जो अनित्य है जो दुख है वो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है करके सोचे। ऐसे करने का ध्यान साधना भगवान ने दिखाया। और ये रूप अनित्य है, ये वेदना अनित्य है, ये संज्ञा अनित्य है, ये संस्कार विज्ञान अनित्य, पंच उपादान। नहीं तो ये पटवी धातु अनित्य है, ये आपो धातु अनित्य है। ये हम थोड़ा बहुत सीख लिए है ना। ऐसे अनित्य साधना है बुद्ध शासन में विपස්සना, सीधा प्रज्ञा बढ़ाने के लिए मदद करती है। एवं अशुभ कर्मस्थान, कि ये शरीर में भगवान ने कहा ये बाल से नीचे एवं ये फीट से ऊपर, ये शरीर में चमड़ी से ढके हुए शरीर में बहुत गंदगियां हैं। भगवान ने कहा बाल है, लोम है, दांत है, चमड़ी है, मांस है, हड्डी है, आदि ये सारी सारी चीज उन्होंने हमें नाम बता कर यही है। ऐसे विचार करके करके ध्यान साधना करेंगे तो सक्काय दृष्टि नष्ट होता है। मैं हूँ, मेरा, ये मैं करके होने वाला मोह नष्ट हो जाता है। ये सारे सारे विपස්සना प्रज्ञा बढ़ाने के लिए, अविद्या अंधकार नष्ट करने के लिए मदद करती। लेकिन मैत्री साधना आनापान स्मृति वो पहले ज्यादा मदद करती मन शांत करने की। तो इसीलिए ये समत विपස්සना दोनों ही करना पड़ता है प्रज्ञा बढ़ाने। ओ इस प्रकार से भगवान ने कहा ये शील, धर्म सुनना, धर्म साकच्छा, समत विपස්සना प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए आप लोगों का शील इतना महान नहीं है। मुझे एक बच्ची ने, एक उपासिका ने एक ऐसा कुछ कारण बताया, तो मुझे तो बहुत ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि दूसरों के जीवन के बारे में हम इतना इतना सोचते ना ही ना। तो उन्होंने कहा, हमें पता नहीं दूसरों का एक्सपीरियंस क्या थे, उन्होंने मुझे कहा कि बांते जी मैं ये 3 महीने में लगातार उपोषणशील का पालन कर रही हूँ। बांते जी पहले मेरे मन में अकुशल आते समय कुछ पता नहीं, जैसे अंधेरे हम रहते, क्या आया है क्या गया है कुछ पता नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं बनते जी, अभी मन में जब अकुशल विचार आते हैं रहता है, मुझे पता है अभी मेरे मन में अकुशल है। जब अकुशल नहीं है, मन शांत है, कुशल है, मुझे पता है अभी मेरे मन में कुशल है। ये किसका फल है? शील पालन करने का फल। इतना मन साफ हो गया, अभी उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलता है। अभी जब अकुशल है तब अकुशल दूर करने के लिए मौका मिलता है, पहचान सकते हैं। जब कुशल है उनको पता है अभी मेरे मन में श्रद्धा, वीर्य, सहनशीलता, मैत्री, करुणा आदि मन में रहता है, अभी बढ़ाना है। पहले ऐसा नहीं, मन पूरा पूरा अचार जैसा मिक्स हुआ है, कुछ बहाव अलग से समझ में नहीं आता अभी क्या है। कभी कभी नींद महसूस होता है, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आएंगे तो महसूस हो, इसके अलावा कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन शील पालन करके अच्छे से शरीर वाणी मन संयम करेंगे तो वो इतना ये धर्म की रास्ता उनको साफ होने लगता है कि मन में जब अकुशल कुशल आते दिखने लगता है। देखिए, तो इसलिए
ये शील का फायदा है। तो अ, भगवान बुद्ध जी एक सुंदर कारण बताए। 2 मिनट में हम वो बता देंगे। भगवान ने कहा, अ, भिक्षु, अतीत काल में ऐसा एक राजा था, उसका नाम है पचेतन। राजा का नाम क्या था? पचेतन, इंडियन नाम उस समय। इसके बाद ये पचेतन महाराजा अपने बढ़ई बढ़ई को बुलाकर, कौन बढ़ई है? लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर को बुलाकर उन्होंने कहा कि दोस्त, मुझे 6 महीने के बाद एक युद्ध है, मेरे गाड़ी को नया चक्का चाहिए, तो चक्का तैयार कर दीजिए, कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ जी हाँ महाराज, 6 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा, चलेंगे। अभी 6 महीने पूरा होने के लिए 6 दिन बाकी है। बहुत समय बीत गए, 5 महीने, वो 24 दिन बीत गए। बुलाकर उन्होंने कहा कारपेंटर को, दोस्त, क्या मेरी गाड़ी के लिए चक्का तैयार है? उन्होंने कहा, महाराज, एक चक्का तो तैयार है, एक चक्का तैयार करने के लिए वो इतने समय लगा। इसके बाद उन्होंने कहा, दोस्त, अभी 6 दिन बाकी है, 6 दिन में क्या दूसरा चक्का भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ठीक है। 6 दिन खत्म होते समय 2 चक्का लेकर आए, ले आकर महाराजा को दिखाए। महाराजा ये दोनों ही टायर में चक्का देखकर उन्होंने कहने लगा, दोस्त, एक अद्भुत की बात है ना, आश्चर्य की बात है ना, कि ये एक चक्का बनाने के लिए 6 महीने लगभग बीत गए, एक चक्का के लिए 6 दिन बीत गए, लेकिन दोनों का कोई फर्क नहीं है। इसके बाद भगवान बताते हैं, वो कारपेंटर कहता है कि महाराज, इसमें फर्क है, 6 महीने बीत गए हैं तो इसमें फर्क है, दिखता नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा करके उन्होंने 6 दिन में जो चक्का बनाया गया है वो ऐसा धक्का मारकर चलाया, वो कुछ दूर तक जाकर गिर गए, नहीं रह पाया खड़े होकर। अच्छा वाला चक्का लेकर उनको भी धक्का मारा, वो चलकर जितना दूर जा सके उतना दूर जाकर गिर गया नहीं, वैसे ही सीधा रुक गया। वो कारपेंटर ने कहा, महाराज देखिए, यही है फर्क, यही है फर्क। भगवान ने कहा, भिक्षु, आप लोगों को लगते होंगे कि ये बढ़ई दूसरा कोई हो सकता है, ऐसा मत सोचिए। उस समय बढ़ई मैं ही हूँ। उस समय में लकड़ी के टेढ़ापन, उसका गलतियाँ कुछ तो बनाते समय जो हुए, ऐसा नहीं तो खमियाँ, दोष में पहचान सकते थे अच्छे से, इतना में चालाक था। भिक्षु, आजकल मैं लोगों के काय कर्म का, वची कर्म का, मनोकर्म का खमियां, गलती, दोष, टेढ़ापन पहचान सकता, उन्होंने कहा। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो इसलिए भिक्षु, अगर कोई भिक्षु का, कोई भिक्षुनी के, उपासक के, उपासिका के, ये शरीर के काम के, नहीं तो वाणी के, मन के टेढ़ापन, दोष, गलतियां पूरा दूर नहीं हुआ है तो उनको क्या होता है, वो इस बुद्ध शासन में खड़े होकर रहने वालों नहीं है, गिर गए। उन्होंने कहा, जैसे 6 दिन में बनाया गया चक्का जैसा, जिसका काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म में टेढ़ापन है तो
कमियां है तो मतलब अच्छे नहीं है तो गलती है तो प्रॉब्लम है तो वो लोग वो बुद्ध शासन में खड़े होकर रहने वालों नहीं है, गिर गए। एवं भगवान बताते हैं एवं जिन भिक्षुओं के भिक्षुनियों के उपासकों के उपासिकाओं के शरीर के कर्म के और वाणी में नहीं तो मन में टेढ़ापन दोष कमियां नहीं है तो दूर किया है तो वो लोग बुद्ध शासन में अच्छे से वो खड़े हुए हैं, नहीं गिर गए। इसलिए भगवान बताते हैं आप लोग भी ऐसे ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि हमारे काय कर्म में वची कर्म में मनोकर्म में जो कुछ कमियां गलती दोष है तो ये सब दूर करने वालों बन जाएंगे करके और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए भगवान ने कहा। तो इस सूत्र ये सुंदर सूत्र है, इसमें बहुत सुंदर कारण हम पता कर सकते हैं कि हमें ये बाहर सोसाइटी में बहुत सारे लोग कहते हैं ये लोग बहुत गलती करते हैं, कुछ तो नहीं होता, हमें ही सब कुछ होता है, हम तो सील का पालन करने वालों हैं, दान देने वालों हैं, पुण्य करने वालों, क्यों हमें ही हो रहा है, बाहर से दिखता नहीं। जैसे वो दो चक्का के कोई दोष कमियां बाहर से दिखता नहीं लेकिन चलते समय दिखता है, वैसे ही ये जीवन बिताकर मृत्यु के सामने सब प्रकट होता है। जैसे जीवन बिता रहे थे ओ उसका फल मिलता है। जो लोग अकुशल कर रहे थे सीधा कहाँ गिर जाता है, नरक में गिर जाता है। वो लोग स्वर्ग तक नहीं जा सकते, निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते, जहाँ सुख सुविधा से भरे हुए ऐसी जगह पर नहीं जन्म ले सकते। अभी दिखता नहीं, अभी दिखता नहीं जैसे चक्का जैसे। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रवचन है, भगवान ही अतीत काल में जो घटी है ऐसी घटना पकड़ कर हमें धर्म बताते। तो इसीलिए ये सभी लोग चक्का जैसा है, पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है, कुछ दिखता नहीं, कम दिखते हैं। तो लेकिन ये एक दिन पता कर सकते ये चक्का कैसे था। इसीलिए भगवान कहते हैं ये चक्का में उन्होंने कहा चक्र में आर्य आर्य में, इसके बाद बीच में जो वो है वो तीनों का ही दोष खामियां, इसके बाद प्रॉब्लम उस समय मुझे बहुत अच्छे से पता था। आजकल ये लोगों के मन में लोगों के शरीर में वाणी में जो दोष दोष उत्पन्न होता है सब मुझे पता है। इसलिए भगवान हमें बताते यही है दोष आप लोगों के जीवन में जो उत्पन्न हो सकता है, ये दूर कर लीजिए, आप लोगों को सुख मिलता है, सुकून मिलता है, सुरक्षा मिलता है, पुण्य मिलता है, सब में भला के लिए होगा। भगवान बताते क्या है शरीर का कर्म दोष क्या है, शरीर से होने वाला दोष क्या है। उन्होंने कहा प्राणी हत्या करना, चोरी करना, काम में विचार करना, ये शरीर से होने वाला कुशल है। वाणी से होने वाला कुशल क्या है, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, बकवास करना, चार है। मन से होने वाला अकुशल भगवान ने कहा अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब बुरी तरह से लोभ करना, अपनी चीजों से दूसरों की चीजों से बहुत लोभ करेंगे तो ये उनकी चीज मुझे चाहिए, उनका ये मुझे मिले करके करके लोभ करते रहे, अभिज्ञा। व्यापाद गुस्सा करना, मिथ्या दृष्टि, ये सत्य जो है इस दुनिया में माता है पिता है, पुण्य का फल है, दान देंगे तो फल है, जिन्होंने ये धर्म को बोध किए से भगवान बुद्ध जी लोग जन्म लिए हैं, इस लोक है परलोक है, करके नहीं मानते, ये जो सत्य है नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि। वो लोग मानते पुण्य नहीं, पाप नहीं, इस लोक करके विशेष से कुछ नहीं है, परलोक करके ऐसा कुछ नहीं है, इस लोक से सब कुछ खत्म होता है, माता करके विशेष कोई स्पेशल कोई नहीं है, सब लोग हमें बनाए हैं, बस सभी लोग बराबर है, पिता करके कोई खास नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि भगवान ने कहा 10 है। ये मन से होने वाला कुशल गलती खामियां ये दूर करना चाहिए, दूर करके ये धीरे धीरे पता करके मैं पहचान कर दूर करेंगे तो वो हमारे जीवन
पूरा ही पूरा ये बुद्ध शासन में खड़े होकर रहने वालों हम बन जाते हैं, उत्तम निर्वाण पाने के लिए ये मदद करते हैं। तो इसलिए ये सूत्र का नाम है पचेतन सूत्र। पचेतन महाराजा के बारे में भगवान बताएंगे सूत्र। तो इसलिए आप हम सभी लोगों को इन महान पुण्य धर्मों के बल से इस प्रकार से इस बुद्ध शासन में सुख से शील का पालन करते हुए, समाधि बढ़ाते हुए, प्रज्ञा को बढ़ाते हुए सुख से जीवन बिताने के लिए भाग्य मिल जाए, एवं हम सभी लोगों को भी भगवान बुद्ध जी के शासन में उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए ये सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए। कि साधु बोलिए।